Yes, 6th class, exercise 3.6 and question number 1, part 6, 34 and 102. यहाँ पे हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो इसके जो पहले 5 पार्ट्स हैं वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं और उसमें हमने HCF फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था। तो इस वीडियो में जो है हम इसके जो लास्ट के 5 पार्ट्स हैं उसमें हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, उसमें सिर्फ यही लिखा गया फाइंड द HCF। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड चलिए शुरू करते हैं। 34 एंड 102 इनको हम एक ही साथ लिखेंगे और हम इसको देखेंगे कि ये दोनों नंबर किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। हमें सेम नंबर लेना है, अलग अलग नंबर नहीं लेना है, सेम नंबर लेना है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करें। तो देखिए इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है, तो दोनों नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे इसको 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17, 102 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 51। अब देखिए इनकी डिविजिबिलिटी हम आगे चेक करते हैं। 2 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इसमें 7 है, अगर एक नहीं होता तो दूसरे का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है HCF में। तो 3 से नहीं होगा क्योंकि 1 + 7 8 होता है। फिर 4 आप चेक कीजिएगा, 4 की टेबल में 17 नहीं आता। तो ऐसे ही मैंने भी चेक किया, तो इसके बाद ही 17 की टेबल पे ही कंप्लीट डिवाइड होता है। 17 की टेबल में आता तो 17 1 जा 17 एंड 17 3 जा 51। अब देखिए 1 और 3 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो हमने इसका जो डिवीज़न है यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो अब जो इसका HCF आएगा, आप क्या लिखोगे, HCF ऑफ 34 एंड 102 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 और 17 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 17 यानी कि 34। अब देखिए 34 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद आता है इसका 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में भी हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। शॉर्ट डिवीज़न इसलिए यूज़ करें क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आ भी गया है और वो थोड़ा लेंथी भी होता है, तो इसलिए हम इसमें शॉर्ट डिवीज़न मेथड ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 3 नंबर लिखने हैं, इनके बीच में डैश डालना है। तो अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। देखिए इसके लास्ट में 0, इसमें 5 है, ये 5 है। इट मीन्स ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 70 को 5 से डिवाइड कीजिएगा आप 14 एंड इसका आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसका आएगा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। अब देखिए क्या ये आगे डिवाइड होता है, 14 और 21 एंड 35। ये जो तीनों नंबर हैं आपकी 7 की टेबल में आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 से हम इनको डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35। अब देखिए ये नंबर तीनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हमने यहीं पे इसको डिवाइड करने का प्रोसीजर जो है स्टॉप कर देना है। तो हमारा जो HCF आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 इज इक्वल टू 5 × 7, मतलब 7 5 जा 35। तो जो इसका HCF है वो आपका 35 आएगा। उसके बाद हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट 8। तो इसके 8th पार्ट में जो नंबर्स हैं वो हैं आपके 91, 112 एंड 49। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। हम लिख सकते हैं यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड, ताकि एग्जामिनर को पता हो आपने किस मेथड से यहाँ पे HCF फाइंड आउट किया। तो हम करते हैं 91, 112 एंड 49। चलिए इसको हम शॉर्ट डिवीज़न करते हैं इसकी। अब देखिए ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 2 से नहीं होगा, 9 + 1 10, 3 से नहीं होगा, 4 की टेबल में नहीं आता, लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसलिए 5 की टेबल में नहीं आएगा। तो आप ऐसे चेक कीजिएगा। 6 जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है वो 6 से भी नहीं होगा। 7 के लिए आप क्या करोगे, 7, हाँ ये 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपने 1 का डबल किया, 9 में से माइनस किया तो 7 आता है। तो ये आपके 1 1 2 ये भी आपका 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से। इसकी डिविजिबिलिटी मैंने पहले से ही चेक कर ली है, तो आप भी कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी के रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अगर आप 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7 1 जा 7,
7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 4 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। उसके बाद देखिए 13 16 7 ये किसी भी एक कॉमन नंबर से जो है डिवाइड नहीं होते हैं। तो आप इसका जो HCF क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे HCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज इक्वल टू 7, क्योंकि इसमें एक ही नंबर है जिससे कि ये तीनों नंबर्स कंप्लीट डिवाइड होते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में जो आपके नंबर हैं वो हैं 18 54 एंड 81। चलिए इसमें भी हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ओके, तो आपने क्या करना है 18 हम यहाँ लिख लेते हैं 54 एंड 81। अब हमने देखना है ये तीनों जो हैं किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। देखिए ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका अगला नंबर है 3, 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है, 5 4 9 8 1 9। तो ये तीनों नंबर जो हैं 3 से डिवाइड होंगे। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। उसके बाद फिर अगेन ये 3 से डिवाइड होंगे 6 18 एंड 27। ये तो टेबल में ही आता है, आपको 10 तक टेबल आती ही हैं। 3 2 जा 6, 3 6 जा 8, 3 9 जा 27। अब ये जो तीनों नंबर हैं किसी एक नंबर से, एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें डिवीज़न यहीं पे स्टॉप करनी है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसका हम लिखेंगे HCF ऑफ 18 54 81। आप नीचे लिख सकते हो, बट मेरे पास यहाँ स्पेस है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपका आएगा 3 × 3 मीन्स 9। तो 9 जो है वो 18 54 एंड 81 का HCF है। उसके बाद है आपका लास्ट पार्ट, वो है आपका पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है, जो उसमें नंबर हैं आपके 12 45 एंड 75। चलिए अब हम इसका शॉर्ट डिवीज़न मेथड से HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 12 45 एंड 75। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो ये दोनों 2 की टेबल में नहीं आते, ये आता है। उसके बाद 3 देखते हैं, 2 + 1 3, 4 5 9 7 5 12। तो ये 3 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अगेन ये हमारे जो हैं किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपका जो HCF आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे HCF ऑफ 12 45 एंड 75 इक्वल टू 3, यानी कि आपका इसका HCF 3 है। देखिए मैंने आपको HCF जो है शॉर्ट डिवीज़न मेथड से भी बता दिया है और आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी बता दिया है। तो हम इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए हम एक ये 10th पार्ट है, इसमें मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी आपका यूज़ कर लेती हूँ, ताकि आपको वो मेथड भी आ जाए। आप इसमें और लिख दीजिएगा, आप यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम इसको कर चुके हैं, बट एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन करोगे तो। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 नंबर है 12 45 एंड 75। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 75 है। इसको हम डिविडेंड मान लेते हैं 75 को, और जो इससे छोटा नंबर है 45, इसको हम क्या मान लेते हैं, डिवाइज़र। ठीक है, अब हम 75 को 45 से डिवाइड करते हैं। तो आपका आएगा 41 5 1 जा 45, क्योंकि 45 2 जा 90 होता है, जो कि 70 से बड़ा है। आपने क्या करना है, 5 - 5 0, 7 - 4 3। अब हमारा ये जो है, ये रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइज़र हो जाता है, और जो ये नंबर है इसको हम अंदर कर लेते हैं, मीन्स ये हमारा डिविडेंड बन जाता है। तो आप क्या लिखोगे, 30 1 जा 30। इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर है यहाँ पे 15।
ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड का साइन करेंगे और ये जो नंबर है इसको हम अंदर करेंगे, यानी कि डिविडेंड ये हो जाता है और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है। तो 15 2 जा 30, यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे HCF है 15 आया, बट हमारे पास तो 3 नंबर हैं, तो अगर 3 नंबर हैं तो हमारा कौन सा नंबर रह गया, 12। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 नंबर है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे और जो यहाँ पे हमारा 12 जो नंबर है उसको हम डिवाइज़र बनाएंगे और डिविडेंड हमारा जो ये नंबर आया 15 ये रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि जो ये हमारा आंसर यहाँ पे 2 नंबर्स में जो आंसर आता है वो हमारा डिविडेंड बनता है। हम इसको आगे जाके अंदर रखते हैं क्योंकि डिविडेंड ही बनता है, तो यहाँ भी यही डिविडेंड रहेगा। अब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन और ये जो नंबर है हमारा फिर से डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइज़र को डिविडेंड बनाते हैं, याद रखिएगा, रिमाइंडर कभी डिविडेंड नहीं बनता है। तो 3 4 जा 12। अब हमारे तीनों नंबर यूज़ हो गए और लास्ट में हमारा ये बचा है, तो एंड में जो बचता है वो हमारा HCF होता है, तो इसको बोलेंगे HCF = 3। आपको जो भी मेथड समझ आता है, शॉर्ट डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप वो यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका क्वेश्चन में ये बोला जाता है, ये कंडीशन रखी जाती है कि यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड, तो आपने शॉर्ट डिवीज़न मेथड ही करना है। अगर लिखा जाता है यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। मैंने आपको 3 मेथड थे जो वो तीनों ही बता दिए हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।